हाँ जी, स्टार्ट करें आज से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। क्या शुरू करने जा रहे हैं? हमने क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फिर हमने पढ़ लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर हमने क्या पढ़ लिए? रिजर्व्स। फिर हमने क्या पढ़ लिया? रिवैल्यूएशन। आज हम उन चारों को मिक्स करके क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का आता है। अब ये देखना है कि विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट आता है कि विद कैपिटल एडजस्टमेंट आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उन चारों टॉपिक्स को मर्ज करके बस एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर देंगे। आओ, जैसे एडमिशन में करा था बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस एक एंट्री अलग है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, बाकी सब कुछ सेम है। शुरू कर दो। 31st क्वेश्चन पे आ जाओ। टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 5.76। पेज नंबर 5.76 पे क्वेश्चन नंबर 31 है। आओ जी, रीड करें। अल्फा बीटा गामा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कौन पार्टनर है बोलना? अल्फा बीटा गामा 5:3:2 इनकी रेशियो है। नीचे वो क्या रहा है? कौन रिटायर हो गया? द बैलेंस शीट देखिए 1 अप्रैल 2025 बीटा रिटायर हो गया। बीटा क्या हो गया सर? बीटा फर्म छोड़ गया। और क्या छोड़ गया? अपना 3/10 हिस्सा छोड़ गया। क्या छोड़ गया? अपना 3/10 हिस्सा छोड़ गया। आगे चलते हैं। सर नीचे कुछ भी गिवन नहीं है। नीचे कुछ भी गिवन, इसका मतलब अल्फा और गामा की न्यू रेशियो होगी 5:2। यही न्यू पीएसआर होगी और यही गेनिंग रेशियो होगी। फर्स्ट केस याद है, वहां पे फर्स्ट केस में क्या होता था? ओल्ड पीएसआर सैक्रिफाइसिंग के बराबर थी। यह न्यू रेशियो किसके बराबर है? गेनिंग रेशियो के बराबर है। ये सुन लो, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व पे डॉट लगा लो। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पे डॉट लगा लो। और वो कैसे बटेगा? ओल्ड पीएसआर में। तो सबसे पहले तो लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है तीनों का? बोलो। 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। बाय जनरल रिजर्व। बांटो जनरल रिजर्व को। कितना है जनरल रिजर्व? 1 लाख। तुम बांट दो। 50,000 इसको दे दो, 30,000 इसको दे दो और 20,000 इसको दे दो। 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 50,000, 30,000, 20,000। यहां तक हमारा काम हो गया सबका। आगे चलते हैं, बस हम नीचे पढ़ लो। वो कहता है बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम द अल्फा एंड गामा 30,000 एंड 40,000 फॉर गोइंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कुछ नहीं कह रहा, तो बस वो सीधी एंट्री कह रहा है। कह रहा है अल्फा डेबिट, गामा डेबिट टू बीटा। अल्फा से कितने पैसे ले रहा है बताना? 30,000। गामा से? तो इसको मिल कितने रहे होंगे? अब इसका लेजर पोस्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ छोड़ दो। बस इस पूरे क्वेश्चन में यही चीज देखने वाली है और कुछ भी नहीं है, बाकी बहुत आसान है। अल्फा को क्या करना है? गामा को क्या करना है? तो करो। अल्फा को डेबिट करो 30,000 से, गामा को डेबिट करो 40,000 से। नाम किसका लगा दोगे? बीटा का। याद है मैं एक बात बोलता था, काम सीधा नाम शारद मैं करूंगा, नाम अपने भाई का लगा दूंगा। शारद मेरा भाई करेगा, नाम मेरा लगा देगा। डेबिट को डेबिट करेंगे, डेबिट को डेबिट करेंगे, पर नाम किसका लगाएंगे? क्रेडिट वाले का। अब क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे पर नाम किसका लगाएंगे? तो यहां पे कितने आने हैं? 70 को तोड़ के लिख दो। 30 और 40 डैश 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 डैश। 30 में नाम किसका लगाओगे? अल्फा का। और 40 में नाम किसका लगाओगे? गामा का। हाँ या ना? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन में। मुझे और कुछ मुश्किल नहीं लगता, वो भी बच्चों को लगता है, मुझे तो आसान लगता है। खैर, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत आसान है ये। क्या करना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इन दोनों को डेबिट करना है। मैंने डेबिट कर दिया, पर नाम किसका लगा दिया? बीटा का। बीटा को क्रेडिट करना है, पर लिखेंगे किसका नाम? अल्फा और गामा। तो दोनों को क्रेडिट कर दिया, नाम किसका लगा दिया? अल्फा और गामा का। है कुछ मुश्किल है क्वेश्चन में? आओ जी चले, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। पढ़ना क्या लिखा है? स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, क्या लिखा है? बाय 20,000 से स्टॉक बढ़ गया, तो 50,000 का 20% क्या होता है? बाय स्टॉक 10,000। पोजीशन चेक करो और लिख दो। स्टॉक कितना?
50 पहले था, 10 बढ़कर 60 हो गया, हाँ या ना? आगे चलो, बिल्डिंग कितने से बढ़ गई? 50,000 से, तो बाय बिल्डिंग 50,000 से बिल्डिंग बढ़ा दो। पहले बिल्डिंग कितने की थी? 2.5 लाख की, 50 से बढ़ा दी, कितने की हो गई? 3 लाख की। है कोई मुश्किल है? या पहले की तरह ही है? पहले की तरह। एक बार पार्टनरशिप में फंडामेंटल समझ आ जाए, एक बार एडमिशन समझ आ जाए, बाकी सब कुछ उसके पहले लाइंस पे निकल जाएगा। आगे चलो, स्टॉक को बेच दिया 2,70,000 का, पहली बार पॉइंट आया। स्टॉक को कितने का बेच दिया? सॉरी, इन्वेस्टमेंट को कितने का बेच दिया? 2 लाख। एंट्री क्या होगी बोलो? पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्रॉफिट हुआ तो क्या कहां ले जाओगे? 270 मिले हैं, कितने की चीज है? 250, तो 20,000 क्या हो गया हमें? प्रॉफिट। तो इसे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो। बाय किसके नाम से? इन्वेस्टमेंट। कितने? 20,000 का फायदा हो गया इन्वेस्टमेंट से। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अब कितने की आएगी? 0। 270 की क्यों आएगी? बेच तो दी, ये 270 तो अब कहां आएंगे? बैंक में आएंगे। है बैलेंस शीट की एसेट साइड ही, पर एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे में चले गए। कहां पे चले गए? इन्वेस्टमेंट से निकल के कहां चले गए? बैंक में चले गए। है एसेट ही अभी भी। बात समझ रहे हो? बैलेंस करना सीखो बैलेंस शीट को। कुछ भी नहीं हुआ सर, ये एसेट इन्वेस्टमेंट चली गई तो कोई बात नहीं, बैंक आ गया, क्या बढ़ गया? माई वन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू दी अनदर। एक एसेट दूसरी एसेट में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा है? वो कहता है बीटा, जो बीटा रिटायर हो रहा है ना, हम उसको पेमेंट बैंक से कर देंगे। किससे कर देंगे? है भी बैंक में पैसे? हाँ है, चिंता ना करें, वही बैंक ही हो गया। एक बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। बैंक अकाउंट बनाओ, डेबिट में प्लस होता है और क्रेडिट में माइनस होता है। बैंक एसेट है ना? ओ सॉरी, डेबिट में बोला प्लस है, डेबिट में प्लस, क्रेडिट में माइनस। ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना पड़ा है? इन्वेस्टमेंट बेच के कितने पैसे आए? 270। कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो क्वेश्चन खत्म करो। यहां से क्या आ रहा है बोलो? कितना प्रॉफिट है? 80,000। 80,000 का प्रॉफिट किस में बटेगा? अब बड़ी कंफ्यूजन है सर, 2 में बांटेंगे ना? अरे वहां 2 थे, तीसरा आया था, यहां 3 है, 1, तो याद रखो किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। किस में बटेगा? दिमाग में इंप्रेशन ले आओ, छाप ले आओ कि भैया किस में बटेगा। और यहां ओल्ड कौन कौन है? अल्फा, बीटा, गामा। कैसे बटेगा? ओल्ड पीएसआर 532 में 40, 24 और 16। यस और नो? यहां ले जाओ। बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इसे 40,000 दे दो, इसे 24,000 दे दो और इसको 16,000 दे दो। यस और नो? किसी को डाउट यहां तक? अब बीटा रिटायर हो गया, उसने क्या कहा है? बीटा को कैसे पेमेंट करा दो? बैंक से ही पेमेंट करा दो, सीधी सीधी। तो करा देते हैं बीटा को पेमेंट टू बैंक। बोर्ड पे ध्यान से देखो, एंट्री क्या होगी? बीटाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कराओ पेमेंट। 2 लाख, 2 30, 2 60, 3 लाख, 3,24,000, 3 लाख। तो यहां लिख दो 3,24,000 की उसको पेमेंट करा दी आपने। पेमेंट करा दी, बैंक में ले जाके क्या कर दो? बाय बीटाज कैपिटल 3,24,000, 3 लाख। और एंट्री भी क्या कर दोगे? 324, 324। कोई डाउट इसमें किसी को? खत्म। बैंक में कितने पैसे बचे बताओ? 46,000 बचे। ये यहां जाएंगे, बैंक बैलेंस 46,000। बैंक हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक करो पहले एक बार। आओ जी आगे चलें। क्या कर रहे हैं हम? इसे क्लोज कर दो। जो रिटायर हो गया उसको तो हमने उसके पैसे मुंह पे दे के मारे, गेले पकड़ अपने पैसे, जा दफा हो जाए यहां से। और बाकी जो 2 बच्चे उसका क्या करें? उसको डाल दो भैया। 3, 3.5, 390,
390 में से 30 गए तो 360, 220, 230, 236, 236 में से 40 गए तो 296। ये आगे दोनों के कैपिटल। अब नई बैलेंस शीट में कौन से कैपिटल आएंगे? ओ सॉरी 196। चलो अब बस मुझे पुरानी बैलेंस शीट बता दो क्या क्या गिवन है, मुझे आता नहीं है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल है, जो अल्फा कैपिटल आएगा और किसका कैपिटल आएगा? गामा। बीटा तो चला गया, बीटा का लोन आता यदि पेमेंट ना करी होती, पर हमने तो बीटा की पेमेंट भी कर दी, उसको तो पेमेंट भी नहीं बची, हमने सारे पेमेंट करा दिए उसको। तो इनका कितना आएगा? 360, 196 कितने हो गए? 5,56,000। 556 आ गया। उसके बाद बोलो क्या गिवन है? जनरल रिजर्व बांट दिया और क्रेडिटर्स 1 लाख के आ जाएंगे। एसेट साइड में चलो क्या गिवन है? बिल्डिंग मशीन कितने की है? बोलो 1.5 लाख की मशीन है। उसके बाद बोलो 0 हो गई। आगे बोलो डेटर्स 1 लाख। आगे बोलो हो गया। स्टॉक के बाद बैंक भी हो गया। आगे बोलो अब भगवान ने चाहा तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। 556 और 1 लाख 656। इधर देखो 3, 4, 5, 5.5, 6.5 और वही आ गया 656। और हमारी बैलेंस शीट क्या कर गई? मैच कर गई सारी की सारी। नोट कर लीजिए।